जय हिंद दोस्तों। एग्जाम डियर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था बौद्ध धर्म के बारे में, तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी बेसिकली वो रहेगी महाजनपद काल से। इसमें हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद काल में कितने महाजनपद थे, महाजनपदों का उदय और कौन महाजनपद सबसे शक्तिशाली था, इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं 60 से 70, उन सभी को हम लोग एकदम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? जो महाजनपद थे इनकी कुल संख्या कितनी थी? कि कुल जो संख्या थी वो थी 16। कितनी थी? 16। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन का सी सही हो जाएगा। 16 थे। कितने थे? 16 थे महाजन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है 16 महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? यानी 16 महाजनपद जो थे इसका हमें उल्लेख कहाँ से मिलता है, इनका जो स्रोत क्या है, सोर्सेज क्या है, हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा जो बौद्ध ग्रंथ था अगुंतर निकाय। अगुंतर निकाय में इनकी जानकारी मिलती है 16 महाजनपदों की। तो सही जवाब हो जाएगा अगुंतर निकाय। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? 16 महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा मगध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मगध हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी का राइट आंसर हो जाएगा। 16 महाजनपदों में मगध सबसे ज्यादा सर्वाधिक शक्तिशाली था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है वज्र महाजनपद की राजधानी क्या थी? वज्र महाजनपद की राजधानी क्या थी? काफी बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कमेंट में बताएंगे। अगर आपको पहले से पता है तो कमेंट में जरूर बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा वैशाली। क्या हो जाएगा? वैशाली हो जाएगा। वैशाली इस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा वैशाली। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? पहले हमने देखा क्या वज्र महाजनपद, ये कौन सा है? वत्स महाजनपद। तो इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी आपकी हो जाएगी कौशाम्बी। क्या हो जाएगी? कौशाम्बी हो जाएगी। कौशाम्बी। कौशाम्बी किस ऑप्शन में दी हुई है? तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौशाम्बी सही आंसर हो जाएगा इसका। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी? कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो हम लोग कमेंट में बताएंगे अगर आपको आंसर इससे पहले से पता है। तो कौशल महाजनपद जो था ये इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? श्रावस्ती हो जाएगी। क्या हो जाएगी? श्रावस्ती हो जाएगी। और गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश यहीं पे दिए थे। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रावस्ती। अगला क्वेश्चन है अवंती महाजनपद की राजधानी थी। अवंती महाजनपद की राजधानी क्या थी? अवंती जो महाजनपद था इसकी जो आपकी राजधानी हो जाएगी ये क्या हो जाएगी? उज्जैन थी। क्या थी? उज्जैन थी। अवंती महाजनपद की राजधानी क्या थी? उज्जैन थी। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। मगध की पहली राजधानी कौन सी थी? मगध की पहली राजधानी कौन सी थी? क्वेश्चन क्या है मगध की पहली राजधानी क्या थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चंपा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चंपा हो जाएगा। मगध सबसे ज्यादा सर्वाधिक महाजनपद था। राजधानी क्या हो जाएगी? चंपा हो जाएगी। कौन सी राजधानी? प्रथम राजधानी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है मगध की दूसरी राजधानी क्या थी? मगध की दूसरी राजधानी क्या थी? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं पाटलिपुत्र, वैशाली, उज्जैन, कौशाम्बी। तो मगध की जो दूसरी राजधानी थी वो थी राजगृह। इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। क्या थी? राजगृह थी। राजगृह ऑप्शन में दिया नहीं हुआ है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राजगृह हो जाएगा। हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है मगध की तीसरी राजधानी क्या थी? मगध की कितनी राजधानी थी? 3 राजधानी थी। तो मगध की तीसरी राजधानी कौन सी थी?
मगध की जो तीसरी राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। क्या थी? पाटलिपुत्र थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, काशी महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? काशी महाजनपद जो था इसकी राजधानी क्या थी? तो काशी महाजनपद की जो राजधानी थी वो थी वाराणसी। क्या थी? वाराणसी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, वाराणसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, अंग महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? अंग महाजनपद की जो राजधानी थी आपकी वो हो जाएगी चंपा। क्या हो जाएगी? चंपा हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, चंपा। उसके बाद में अगला देखते हैं क्या है। अस्मक। क्या है? अस्मक महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अस्मक महाजनपद जो था इसकी राजधानी कहाँ थी? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कोटली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोटली हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, पोटली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पांचाल महाजनपद की राजधानी क्या थी? पांचाल महाजनपद की राजधानी क्या थी? पांचाल की जो राजधानी थी वो थी काम्पिल्य। क्या थी? काम्पिल्य थी। काम्पिल्य। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, काम्पिल्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? मत्स्य महाजनपद की राजधानी जो थी वो थी विराटनगर। क्या थी? विराटनगर थी। विराटनगर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, विराटनगर। अगला क्वेश्चन है, सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? सूरसेन महाजनपद जो था इसकी जो राजधानी हो जाएगी वो हो जाएगी मथुरा। क्या थी? मथुरा थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, मथुरा। अगला क्वेश्चन है, गंधार महाजनपद की राजधानी क्या थी? गंधार महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो गंधार की जो राजधानी थी वो थी तक्षशिला। क्या था? तक्षशिला थी। गंधार महाजनपद की राजधानी हो जाएगी तक्षशिला। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का अधिक समय किस महाजनपद में बीता था? का जो अधिक समय बीता था वो किस महाजनपद में बीता, यानी गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा समय किस महाजनपद में दिया था? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा मगध। मगध जनपद महाजनपद में सर्वाधिक समय बिताया है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस महाजनपद में दिया? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस महाजनपद में दिया था? गौतम बुद्ध के द्वारा जो प्रथम महाउपदेश दिया गया था वो दिया गया था, कहाँ दिया गया था? काशी में। कहाँ दिया गया था? काशी में। काशी महाजनपद था। काशी महाजनपद के अंदर एक नगर पड़ता था जिसका नाम था सारनाथ। क्या था? सारनाथ। सारनाथ को ऋषि पत्तनम भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है बौद्ध धर्म में। अगर महाजनपद की बात करें तो महाजनपद था काशी। क्या में कंफ्यूज नहीं होना है। बुद्ध ने प्रथम उपदेश किस महाजनपद में दिया था? काशी में। काशी में कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी किस महाजनपद से थी? जो बौद्ध धर्म में प्रथम महिला अनुयायी बनी थी वो किस महाजनपद से थी? तो वो थी वज्र महाजनपद से। कहाँ से? वज्र महाजनपद से। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, वज्र महाजनपद से। महाजनपद में कहाँ से? वैशाली की अम्रपाली। कहाँ से? वैशाली से थी। इसका नाम क्या था? ये वैशाली से थी। इसका नाम था अम्रपाली। क्या था? आम्रपाली। पाली का नाम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है फिर। महाजनपद काल में सिक्कों को क्या कहा जाता था? महाजनपद काल में सिक्कों को क्या कहा जाता था? जिन सिक्कों को कहा जाता था पंचमार्क कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पंचमार्क कहा जाता था। पंचमार्क क्यों कहा जाता था? इन पे 5 प्रकार के निशान देखने को मिलते थे।
इसीलिए इन्हें पंच मार्ग कहा जाता था। ये ठप्पा मार करके बनाए जाते थे। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा पंच मार्ग। अगला क्वेश्चन है, किस महाजनपद की पहचान आज के पंजाब क्षेत्र से होती है? किस महाजनपद की पहचान आज के पंजाब क्षेत्र से होती है? इसका क्या नाम था? इसका नाम था कंबोज। क्या नाम था? कंबोज। कंबोज की आधुनिक समय में जो पहचान की जाती है वो पंजाब क्षेत्र से की जाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूरसेन महाजनपद का उल्लेख किस महाकाव्य में मिलता है? सूरसेन महाजनपद का जो उल्लेख है वो किस महाकाव्य में देखने को मिलता है? तो ये मिलता है महाभारत में। किसमें? महाभारत में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा महाभारत। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, यानी किस स्थान पे हुआ था? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा कुशीनगर। क्या हो जाएगा? कुशीनगर। कुशीनगर में मल्ल महाजनपद में। कहाँ? मल्ल महाजनपद में। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगर महाजनपद की बात करें तो महाजनपद हो जाएगा मल्ल महाजनपद, और मल्ल महाजनपद में किस नगर में? तो कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन है फिर, इस महाजनपद की स्थित दक्षिण भारत में थी? इस महाजनपद जो स्थित है वो दक्षिण भारत में थी। जितने 16 महाजनपद थे उसमें से 15 तो उत्तर भारत में पड़ते थे। एक ही महाजनपद था जो दक्षिण भारत में पड़ता था, उसका नाम था अस्मक। क्या नाम था? अस्मक। अस्मक। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा अस्मक। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पांचाल महाजनपद का उल्लेख किस वैदिक ग्रंथ में मिलता है? पांचाल महाजनपद जो था इसका जो उल्लेख है वो किस वैदिक ग्रंथ से हमें पता चलता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा कमेंट में बताएंगे। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। ऑप्शन सी का सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मगध के उत्थान का सबसे बड़ा कारण था? मगध के उत्थान का सबसे बड़ा कारण था, उत्थान मतलब उसका विकास का सबसे बड़ा कारण क्या था? लौह खनिज की उपलब्धता। लोहे का अधिक वहां पे उपलब्ध हो रहा था, वह वहां पे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो रहा था। दूसरा क्या था? वहां पे उपजाऊ भूमि थी, तो ये भी सही हो जाएगा। तीसरा क्या था? हाथी। तीनों ऑप्शन राइट हो जाएंगे। इसका सही क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इन सभी चीजों में मगध सक्षम था, इसीलिए वहां का जो विकास हुआ वो सबसे अधिक हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कौन सा महाजनपद उत्तर पश्चिम भारत का प्रवेश द्वार कहलाता है? कौन सा महाजनपद उत्तर पश्चिम का भारत का प्रवेश द्वार कहलाता है? प्रवेश द्वार कौन कहलाता था उत्तर पश्चिम का? सही आंसर क्या हो जाएगा? इनको पता हो कमेंट में बताएंगे, अगर नहीं पता तो उसको हम बता दे रहे हैं। सही जवाब क्या हो जाएगा? कंधार। क्या हो जाएगा? कंधार। ऑप्शन ए का सही जवाब हो जाएगा गंधार। क्या हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के प्रमुख अनुयायी कौन सा महाजनपद से जुड़े थे? बुद्ध के जो प्रमुख अनुयायी थे वो किस महाजनपद से जुड़े थे? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा मगध। मगध था जहाँ से सर्वाधिक अनुयायी बौद्ध धर्म से जुड़े हुए थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा महाजनपद सर्वप्रथम मगध साम्राज्य में मिला था? मगध साम्राज्य में सबसे पहले किस महाजनपद का विलय हुआ था? तो यह कहना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा काशी। काशी महाजनपद था ये सबसे पहले मगध में इसका विलय हुआ था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौशल महाजनपद का शक्तिशाली राजा कौन सा था? कौशल महाजनपद जो था इसका शक्तिशाली राजा कौन सा था? तो कौशल महाजनपद का जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली राजा था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था सेनजीत। क्या नाम था? सेनजीत नाम था। सेनजीत। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा प्रसेनजीत। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, वत्स महाजनपद का प्रसिद्ध राजा कौन था? वत्स महाजनपद का प्रसिद्ध राजा कौन सा था?
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कमेंट में बताएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उज्जैन। क्या था? उज्जैन। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा उज्जैन। किस महाजनपद के राजा ने बुद्ध को जेतवन दिया था? किस महाजनपद के राजा ने बुद्ध को जेतवन दान में दिया था? किस महाजनपद के राजा ने दिया था? ये दिया था कौशल के राजा ने। कहाँ के? कौशल के राजा ने। कौशल के किस राजा ने दिया था? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दिया था प्रसेनजीत ने। किसने दिया था? प्रसेनजीत ने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कौशल। अब हम लोग प्रमुख वंश देख लेते हैं कौन कौन से हुए थे। प्रमुख वंश सबसे पहले देखते हैं क्या है। हरेक वंश। हरेक वंश से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम लोग देखेंगे पहले। पहला क्वेश्चन क्या है हरेक वंश से? मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन सा था? मगध साम्राज्य का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा बिंबिसार। हो जाएगा बिंबिसार हो जाएगा। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा बिंबिसार। अगला क्वेश्चन है बिंबिसार किस वंश का शासक था? यानी बिंबिसार जो थे वो किस वंश से जुड़े हुए थे? ये जुड़े हुए थे हरेक वंश। हरेक वंश से। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा हरेक वंश। तीसरा क्वेश्चन है अजात शत्रु ने अपने पिता की हत्या कर गद्दी हथियाई थी। अजात शत्रु था अपने पिता की हत्या करके गद्दी हथियाई थी। के पिता का क्या नाम था? यानी अजात शत्रु के पिता का क्या नाम था? तो अजात शत्रु के पिता का नाम था बिंबिसार। क्या नाम था? बिंबिसार नाम था। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा बिंबिसार। अगला क्वेश्चन है बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके शासनकाल में हुआ था? का महापरिनिर्वाण जो हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था अजात शत्रु के शासनकाल में। अजात शत्रु के शासनकाल में। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा अजात शत्रु के साथ। अगला क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी आपकी राजगृह में। कहाँ हुई थी? राजगृह में। ऑप्शन सी का सही जवाब हो जाएगा राजगृह। अगला क्वेश्चन है फिर किस मगध शासक के समय पाटलिपुत्र का महत्व बढ़ा था? किस मगध शासक के समय में पाटलिपुत्र का महत्व बढ़ा था? तो ये बढ़ा था उदयन के समय में। ठीक है? उदयन के समय में। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं शिशुनाग वंश के बारे में। शिशुनाग वंश का जितना भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है उसको हम लोग देखेंगे। शिशुनाग वंश। हरेक वंश के बाद मगध में कौन सा वंश स्थापित हुआ था? हरेक वंश के बाद में मगध पर किस शासन का प्रभुत्व जमा? तो ये हो जाएगा शिशुनाग वंश। कौन सा हो जाएगा? शिशुनाग वंश। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। हरेक वंश के बाद में शिशुनाग वंश की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या है शिशुनाग वंश की राजधानी प्रारंभ में कहाँ थी? शिशुनाग वंश जो था इसकी राजधानी प्रारंभ में कहाँ थी? ये थी वैशाली में। कहाँ थी? वैशाली में। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा वैशाली। द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध संगीत जो आयोजित हुई थी वो हुई थी आपकी वैशाली में। कहाँ हुई थी? वैशाली में। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा वैशाली। काला अशोक का संबंध किस वंश से थे? काला अशोक जो था इसका संबंध किस वंश से था? इसका जो संबंध था वो था शिशुनाग वंश से। कहाँ से? शिशुनाग वंश से। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला वंश कौन सा है? नंद वंश। तो नंद वंश से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम लोग देख लेते हैं। शिशुनाग वंश के पश्चात किस वंश का उदय हुआ था? यानी शिशुनाग वंश के बाद में मगध पर किस वंश का शासन हुआ था? तो ये हुआ था नंद वंश का। किसका? नंद वंश का। ऑप्शन ए का सही जवाब हो जाएगा नंद वंश।
अगला क्वेश्चन है, किस मगध शासक को द्वितीय परशुराम कहा गया है? किस मगध शासक को द्वितीय परशुराम कहा गया है? तो किसे कहा गया है? महापद्मनंद को। किसे? महापद्मनंद को कहा गया है। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नंदवंश के अंतिम शासक कौन थे? नंदवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो ये थे धनानंद। कौन थे? धनानंद। ऑप्शन ए का सही जवाब हो जाएगा धनानंद। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? तो सिकंदर का जिस समय आक्रमण हुआ था उसमें मगध का शासक था वो था धनानंद। कौन था? धनानंद। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा धनानंद। तो देख लेते हैं मौर्य वंश के बारे में। तो धनानंद को किसने हराकर मौर्य वंश की स्थापना की? धनानंद को हराकर नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। उसके बाद में अगला वंश जो स्थापित हुआ था वो मौर्य वंश स्थापित। मौर्य वंश का शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। सही जवाब क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।